रेहान के जाते ही इश्की मिशा की तरफ देखकर बोली, अचानक ये हृदय परिवर्तन कैसे? मिशा आराम से बोली, भाई ने समझाया तो मैंने सोचा क्यों ना एक मौका देकर देखूं। ये सुनकर इश्की नाटक करते हुए बोली, मतलब मैं इतने दिनों से कह रही थी तो उसका कोई मतलब नहीं था, और तुम्हारे भाई ने एक बार क्या कहा तो तू तुरंत मान गई। वाह रे दोस्ती। मिशा इश्की को घूरते हुए बोली, ठीक है अब ज्यादा नौटंकी मत कर। जो तुम दोनों ने आज किया है मैं चाहती तो उसके लिए गुस्सा भी हो सकती थी, लेकिन मैं नहीं हुई। तुझे तो इस बात की खुशी मनानी चाहिए। इश्की नकली हंसी हंसते हुए बोली, ठीक है यार, खत्म करते हैं इन बातों को। तभी रेहान कुछ स्नैक्स लेकर आ गया और तीनों बैठकर खाने लगे। शाम के वक्त राजवीर अपने कैबिन में बैठा था और समर खड़े होकर उसे उस आदमी के बारे में बता रहा था जिसका एक्सीडेंट इश्की और मिशा की कार से हुआ था। समर बोला, सर सुबह मैंने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा था और बाद में जब देखा तो देखते ही उसे पहचान गया। वो कोई और नहीं बल्कि गौतम रंधावा था। समर के मुंह से ये नाम सुनकर राजवीर कुछ सोचने लगा, फिर बोला, उसकी फैमिली तो नहीं है? समर बोला, सर उसके बारे में जैसी इंफॉर्मेशन पहले मिली थी अभी भी वैसी ही है। फिर समर रुक कर बोला, मिशा मैम और इश्की मैम जब तक उनकी फैमिली का पता न चल जाए तब तक उन्हें अपने साथ घर में रखने की बात कर रही थी, पर अब तो उनकी कोई फैमिली है ही नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि मैम उन्हें अपने साथ घर लेकर ही जाएंगी या अब तक ले जा चुकी होंगी। राजवीर सुनकर कुछ नहीं बोला। फिर कुछ सोचने के बाद उसने इश्की को कॉल किया। इश्की ने कॉल रिसीव किया और वो अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, हेलो। राजवीर सीरियस होकर बोला, कहाँ हो तुम? तुम्हें आज ओवर टाइम करना था। इश्की ने कहा, वो अभी तो मैं घर आ रही हूँ, पर कल से पक्का ओवर टाइम कर लूंगी। वो क्या है, आज सुबह हमारी कार से किसी का एक्सीडेंट हो गया था और उनकी याददाश्त चली गई। उनकी कोई फैमिली भी नहीं है, इसलिए जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक के लिए मैं और मिशा उन्हें घर ले आए हैं। राजवीर गुस्से में इश्की से बोला, तुम उन्हें घर क्यों लेकर गई और मुझसे एक बार पूछा क्यों नहीं? ये पहली बार था जब राजवीर ने इतने गुस्से में इश्की से कुछ बोला था। इश्की राजवीर के गुस्से को देखकर हकलाते हुए बोली, वो उनकी हालत ठीक नहीं थी तो। तभी राजवीर उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, हालत ठीक नहीं थी तो हॉस्पिटल में रहने देती, घर क्यों लेकर गई? ये सुनकर इश्की बहुत ज्यादा डर गई। वो कुछ कहती उससे पहले ही राजवीर ने कॉल कट कर दी और अपना कोट लेकर बाहर जाने लगा। इधर घर पर इश्की को डरा देखकर मिशा ने उससे पूछा तो इश्की ने उसे सारी बात बता दी। ये सुनने के बाद मिशा को भी डर लगने लगा। तभी वहां पर कोमल आई और उन दोनों को ऐसे देखकर बोली, क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ पर ऐसे क्यों खड़े हो? और मैंने सुना है कि तुम अपने साथ किसी को लेकर आई हो, कौन है वो? कोमल की बात सुनकर मिशा ने उन्हें आज जो भी हुआ वो सब बता दिया। सब सुनकर कोमल रूम में गई और जैसे उन्होंने सामने वाले आदमी को देखा तो डर से कांपने लगी। तभी अर्नब भी रूम में आ गए और वो भी उस आदमी को देखकर शॉक्ड हो गए। वो उस आदमी को देखकर जोर से चिल्लाते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? उनकी बात सुनकर मिशा और इश्की दोनों ही डर गईं। उस आदमी को देखकर सभी लोगों का ऐसे रिएक्ट करना उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तभी मिशा हिम्मत करके बोली, डैड उन्हें मैं लेकर आई हूँ। जैसे ही मिशा ये बोली वैसे ही उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ पड़ा। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो गए क्योंकि वो थप्पड़ मिशा को कोमल ने मारा था। कोमल मिशा की बाजू पकड़कर उसे रूम से बाहर ले गई और उससे बोली, तू पागल हो गई है क्या मिशा? क्यों लेकर आई है तू उसे? कोमल ये सब बोलते बोलते पैनिक करने लगी और बेहोश हो गई। राजवीर जल्दी में घर के अंदर आ रहा था इसलिए उसने भी ये सब देख लिया। वो कोमल की तरफ भाग कर आया और उन्हें गोद में उठाकर मिशा को डॉक्टर को बुलाने के लिए बोला। कुछ देर बाद सभी लोग कोमल के रूम में थे। राजवीर भी वहां मौजूद था और इश्की डर भरी नजरों से राजवीर को देख रही थी। उसके फेस के एक्सप्रेशन से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी डॉक्टर कोमल को चेक करके कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर वहां से चली गई। राजवीर अपने रूम में जाकर सोफे पर आंख बंद करके बैठ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, इसे कैसे ठीक करे। तभी इश्की रूम में आई और राजवीर के पास जाकर धीरे से बोली, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि ये सब होगा। इश्की की आवाज सुनकर राजवीर ने अपनी आंख खोलकर उसे देखा। इस वक्त इश्की की आंखें नम थीं और एक दो बूंद आंसू गिर भी चुके थे।
ये देखकर राजवीर ने इश्की का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठाया और उसके आंसुओं को पोंछकर प्यार से बोला, कुछ करने से पहले एक बार बता दिया करो मुझे। एटलीस्ट मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो सही है या गलत है। देखा आज तुमने क्या किया। तुम दोनों की एक गलती की वजह से मिसेस सिंघानिया की क्या हालत हो गई है। इश्की राजवीर से बोली, पर हमें पता नहीं था। आंटी ने ऐसे रिएक्ट क्यों किया? कौन है वो आदमी? राजवीर बोला, ये बात तो अभी मुझे भी नहीं पता। राजवीर ने बोलकर इश्की को गले से लगा लिया। इधर कोमल के होश में आने के बाद अर्नव उसे देखते हुए बोले, कोमल, आपको मिशा को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। उसे थोड़ी ना सच का पता है। वो तो सिर्फ एक अच्छा काम कर रही थी। कोमल डरते हुए बोली, लेकिन वो ऐसे ही किसी को भी घर लेकर आ जाएगी क्या? उसे नहीं पता कि वो आदमी कितना खतरनाक है। अर्नव बोले, आप डरिए मत, उसे कुछ भी याद नहीं है और जब तक उसे याद आएगा हम उसे इस घर से दूर भेज देंगे। इधर इश्की राजवीर की गोद में ही सो गई थी तो राजवीर ने उसे उठाकर बेड पर आराम से सुला दिया और खुद स्टडी रूम में आ गया। इसके बाद उसने समर को कॉल करके बोला, मिसेस सिंघानिया के 20 साल के पहले की इन्फॉर्मेशन निकालो। उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की है, उनके दोस्त कौन थे, परिवार कौन था, सब। समर बोला, ओके सर, बट इतनी पुरानी इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। राजवीर बोला, टेक योर टाइम, बट कोशिश करो कि ये काम जल्दी हो एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि गौतम रंधावा से क्या लेना देना है। समर बोला, ओके सर, मैं ट्राई करता हूँ। थोड़ी देर काम करने के बाद राजवीर ने वापस अपने रूम में आकर देखा तो इश्की नींद में कुछ बेचैन सी लग रही थी। राजवीर जल्दी से इश्की के पास आया और जैसे उसे टच किया तो शॉक्ड रह गया, क्योंकि इस वक्त इश्की का शरीर आग की तरह तप रहा था। राजवीर खुद से बोला, इतना तेज फीवर कैसे हो गया? अभी तो ठीक थी। वो इश्की की हालत देखकर परेशान हो गया और जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया। फिर ठंडा पानी लेकर इश्की के सिर पर पट्टी करने लगा। थोड़ी देर बाद एक हेल्पर डॉक्टर को राजवीर के रूम में लेकर आया। राजवीर ने उसे इश्की को चेक करने को कहा तो डॉक्टर ने इश्की को एग्जामिन किया और एक इंजेक्शन लगाया। फिर राजवीर से बोला, सर इन्हें वायरल हुआ है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, इससे इनका फीवर कम हो जाएगा और शायद 2 दिन तक फीवर आता रहेगा। इससे ज्यादा दिन भी रह सकता है। मैंने इनके ब्लड का सैंपल ले लिया है। अगर कोई और रीजन हुआ तो रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा। डॉक्टर की बात पर राजवीर ने हाँ कहा और डॉक्टर वहां से चला गया। राजवीर इश्की के पास बैठकर उसके सिर को सहलाने लगा, फिर प्यार से उसके फोरहेड पर किस किया। आज पूरी रात राजवीर सोया नहीं था, बल्कि इश्की को ही प्यार से देखे जा रहा था। बीच बीच में उसका टेम्परेचर भी चेक कर रहा था। सुबह का वक्त इश्की की जब आंख खुली तो उसके सिर के साथ ही पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसमें ताकत ही नहीं बची है। इश्की उठकर बैठ गई, पर उसे चक्कर आने लगा तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। तभी राजवीर बाथरूम से बाहर आया और उसने इश्की को देखा जो अपना सिर पकड़े बैठी थी। राजवीर जल्दी से उसके पास आते हुए बोला, क्या हुआ इश्की, सिर में दर्द हो रहा है क्या? इश्की मासूम से शक्ल बनाकर बोली, हाँ, और पूरे शरीर में भी, और मैं जैसे ही बैठी वैसे ही मुझे चक्कर आने लगे। राजवीर प्यार से इश्की को सुलाते हुए बोला, तो तुम बैठी क्यों हो? लेट जाओ। तुम्हें रात को फीवर आ गया था, इसलिए वीकनेस लग रही होगी। ये सुनकर इश्की खुद की तारीफ करते हुए बोली, फीवर? लेकिन आज तक मुझे ऐसे कभी फीवर नहीं आया। इवन आश्रम में भी बहुत से बच्चे बीमार पड़ते थे, लेकिन मैं कभी बीमार नहीं पड़ी। राजवीर चिढ़ते हुए बोला, हाँ तुम बहुत फिट हो, रात को तो फीवर मुझे आया था, बस पेन तुम्हें ट्रांसफर हो गया। इश्की फिर से तारीफ करते हुए बोली, आपको जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। आप देखना, एक बार मेडिसिन लूंगी और फिर मैं बुलेट ट्रेन से भी फास्ट दौड़ सकती हूँ। राजवीर प्यार से इश्की के सिर पर किस करते हुए बोला, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा ठीक रहो, कभी भी कमजोर न पड़ो। इश्की रोनी सी शक्ल बनाकर बोली, अच्छा ठीक है, मुझे बाथरूम जाना है और मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये सुनकर राजवीर ने इश्की को गोद में उठा लिया और बाथरूम में ले जाकर नीचे उतारते हुए बोला, मैं बाहर ही हूँ, अगर चक्कर आए तो मुझे आवाज दे देना। ये सुनकर इश्की ने हाँ में सिर हिला दिया और राजवीर बाहर चला गया। थोड़ी देर के बाद राजवीर को इश्की की आवाज सुनाई दी तो राजवीर अंदर गया और उसने देखा कि इश्की पानी से भीग चुकी है। वो उसी हालत में मासूम सी शक्ल बनाकर बोली,
नल चालू कर रही थी, गलती से शावर चालू हो गया और मैं भीग गई। ये सुनकर राजवीर थोड़ा गुस्सा करते हुए बोला, ध्यान रखना था ना, तुम्हें अभी फीवर है और तुम ठंडे पानी से भीग रही हो। ये बोलकर राजवीर इश्की के पास आया और उसे उठाकर एक चेयर पर बिठा दिया। फिर उसे टॉवल से साफ करने लगा। वो इश्की को कपड़े देकर बोला, ये लो, जल्दी से चेंज कर लो। इतना बोलकर राजवीर बाथरूम से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद फिर से इश्की की आवाज आई तो राजवीर अंदर गया। इश्की चेयर पर अपने कपड़े चेंज करके बैठी हुई थी। उसने राजवीर को देखकर अपने दोनों हाथ हवा में कर दिए तो राजवीर स्माइल करते हुए उसके पास आया और इश्की को अपनी गोद में उठाकर बोला, बिल्कुल 5 साल की बच्ची हो तुम। इश्की शरारत से बोली, नहीं, मैं 5 साल की नहीं बल्कि 20 साल की बच्ची हूँ और आपने एक बच्ची से शादी की है, तो अब भुगतिए। राजवीर ने इश्की को बेड पर बिठा दिया और उसे ब्रेकफास्ट कराया, फिर उसे मेडिसिन दी। तभी राजवीर के फोन पर एक मैसेज आया। राजवीर ने उस मैसेज को देखा तो उसमें इश्की की ब्लड रिपोर्ट थी। राजवीर रिपोर्ट देखकर पढ़ने लगा तो इश्की बोली, इतने गौर से आप किसका मैसेज पढ़ रहे हैं? राजवीर बोला, तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ। इश्की जोर से चौंकते हुए बोली, क्या ब्लड रिपोर्ट? लेकिन मेरा ब्लड लिया कब? राजवीर बोला, अरे इतनी जोर से क्यों बोल रही हो? जब रात को तुम नींद में थी तब सैंपल के लिए ब्लड लिया था। इश्की बोली, लेकिन ये गलत है, मेरी मर्जी के बिना मेरा ब्लड कैसे लिया? अगर मैं उठ जाती तो जरूर बेहोशी हो जाती। राजवीर बोला, इसमें मर्जी वाली बात कहाँ से आ गई और तुम बेहोश क्यों होती? इश्की धीरे से मासूम शक्ल के साथ बोली, वो मुझे ना ब्लड से डर लगता है, मैं ब्लड देख लूं तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। ये सुनकर राजवीर ने अपनी एक आईब्रो ऊपर करके पूछा, अभी थोड़ी देर पहले तो कोई बहुत स्ट्रांग बन रही थी। इश्की धीरे से बोली, नहीं मैं स्ट्रांग तो हूँ, बस थोड़ा ब्लड से डर लगता है। राजवीर बोला, ठीक है, अब तुम रेस्ट करो, ज्यादा मत बोलो। फिर इश्की ने पूछा, अच्छा रिपोर्ट में क्या है ये तो बता दीजिए। राजवीर प्यार से बोला, कुछ नहीं आया है, तुम्हें वायरल ही हुआ है। और फिर इश्की को आराम से लेटाते हुए बोला, आंखें बंद करके रेस्ट करो। अब कौन है ये शख्स जिसे इश्की और मिशा लेकर आई है घर? क्यों कोमल जी इस शख्स को देखकर इतना परेशान हो गई? आखिर ऐसा क्या है इश्की की ब्लड रिपोर्ट में